जितना भी कुछ मेरे ताल्लुक़ से कहा गया, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन और बुज़ुर्ग की तालीम व तरबियत और उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका यहाँ फरमाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये एजाज़ अता किया। असल में ये एक एजाज़ नहीं है बल्कि एक ज़िम्मेदारी है, और ये कपकपा देने वाली ज़िम्मेदारी है। ये कोई एक खुशी का मकाम नहीं बल्कि कपकपाहट होती है कि जो ये एजाज़ दिया है, ये एक ज़िम्मेदारी है कि हम उस ज़िम्मेदारी पर खरे उतरेंगे और पहले से भी ज़्यादा सब्र व तहम्मुल, इस्तक़लाल और जद्दोजहद के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को कौम व कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए और मुल्क के लिए हम आगे पेश करेंगे। इस मौके पर मुझे एक बात याद आ रही है पिकासो की। पिकासो एक स्पेनिश पेंटर थे, आप लोग जानते होंगे। वो एक प्रोग्राम में गए हुए थे, तो उनको देखकर एक लेडी आती है और वो उसकी फ़ैन होती है और पिकासो से कहती है कि पिकासो, मैं आपकी फ़ैन हूँ, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे जाकर मैं अपने घर पर दिखाऊं कि मैं आज पिकासो से मिली थी। पिकासो कहते हैं कि मैं इस वक्त हूँ यहाँ पर, मेरे पास ना पेन है ना और दूसरी चीज़ें हैं कि मैं आपको किस वक्त क्या दे सकता हूँ। लेकिन वो ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं घर पर ले जाऊँ कि मैं पिकासो से मिलूँ। और जब ज़िद करने लगी तो पिकासो ने एक पेपर निकाला और पेपर निकालकर अपने कलम से कुछ उस पर एक पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाकर उसको दे दी और कहा कि ये लो, ये मेरी तरफ से है और ये $1 मिलियन पेंटिंग है। वो लड़की थोड़ा शक पकाई कि 30 सेकंड के अंदर पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई और कह रहे हैं कि ये $1 मिलियन पेंटिंग है। उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने चूँकि दरख्वास्त की थी कुछ देने की, तो वो लेकर चली गई। लेकिन जुस्तजू में रही कि आखिर ये $1 मिलियन पेंटिंग है, वो झूठ बोल रहे हैं या तजस्सुस में लग गई। तो जब उसने अगले दिन, जो पारखी लोग थे, उसके स्पेशलिस्ट थे उसके पेंटिंग के, तो उन्होंने जब उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि तो वाकई $1 मिलियन पेंटिंग है। तो वो बड़ी वो हुई, तो और उसने पता लगाया कि पिकासो इस वक्त किस कॉन्फ्रेंस में है। तो वो उस कॉन्फ्रेंस में गई और पिकासो से मिली और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? उसने कहा कि बिल्कुल पहचाना, मैंने कल तुम्हें एक पेंटिंग दी थी बनाकर। कहने लगे बिल्कुल सही है, मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे ये स्किल सिखा दीजिए। मैं 30 सेकंड में तो नहीं, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट में मैं भी ये पेंटिंग बना सकूँ और मैं भी ये $1 मिलियन पेंटिंग कर सकूँ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला कहा पिकासो ने, और बहुत तारीफ़ी जुमला है। उन्होंने कहा कि ये 30 मिनट की पेंटिंग नहीं थी बल्कि 30 साल की पेंटिंग थी। हम अक्सर ये देखते हैं कि ये कामयाबी या जो भी कुछ इंसान कामयाबी हासिल करता है तो हम उसकी सिर्फ छोटी सी लम्हात को देखते हैं, या किसी ने कुछ स्कूल तैयार कर दिया तो हम उसको देखते हैं कि स्कूल तैयार हो गया, बहुत अच्छा हो गया, किसी ने किसी मैदान में कोई कामयाबी हासिल की। असल में वो कामयाबी के वो लम्हात नहीं होते, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मेहनत, जद्दोजहद होती है। और जब उसको मालूम किया जाता है तो वो हम सब में अलग होती है। हम सब लोगों के अंदर पिकासो भी होते हैं, सिंबॉलिक पिकासो की बात कर रहा हूँ कि उसकी नहीं, सिंबॉलिक पिकासो भी होते हैं, सिंबॉलिक लेडी भी होते हैं। लेकिन पिकासो जब ही बनता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और हम कभी भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे। हमें कंफर्ट जोन की बहुत आदत हो गई है। कंफर्ट जोन से निकलने के बाद आप बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद चैलेंजेस देखिए। बहुत सारे चैलेंजेस आज हमारी कम्युनिटी के अंदर हैं। तालीमी नहीं है, तालीमी है, मेडिकल है, सियासत है, कहाँ नहीं है, लेकिन हम कहाँ पर हैं, हम किस मैदान में कहाँ पर है, ये देखने की ज़रूरत है। तालीम के मैदान को अगर देखें और हम अपने स्कूलों को देखें, तो जब मैं बहुत सारे दौरे करता हूँ, अपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों से अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ भी बनवाया। जब मेरे अंदर जुस्तजू हुई कि आखिर हम अपने स्कूल को क्यों बिल्टअप नहीं कर पाते हैं, क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ से बाहर निकला ओखला से, और ओखला से बाहर निकलने के बाद ताल्लुकात बनाए और देखे तो उनके स्कूलों में हमारे स्कूलों में क्या फ़र्क होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उनके मुकाबले के स्कूल तैयार नहीं कर पाते हैं। आज भी ये पूरा ओखला है, लेकिन अब ओखला को अगर हम देखें और अपनी कम्युनिटी के स्कूल को देखें, तो मेरा जब डॉन बॉस्को में जाना हुआ था, उनके फादर ने भी मेरे से ये कहा, जो बाबू वर्गीस थे, कहने लगे भाई अपनी कम्युनिटी में भी तो कोई आप स्कूल तैयार कीजिए। जिनसे भी मिलता था वो कहते थे कोई स्कूल तैयार कीजिए। फ्यूचर रेडी स्कूल हम तैयार नहीं करा पाते हैं। किसी भी कम्युनिटी की जनरेशन का दारमोदार स्कूल पर होता है,
और स्कूल ही वो चीज़ होती है जहाँ हम तालीम और तरबियत देते हैं बच्चे को, उसको तालीम और तरबियत के साथ साथ उसको एक अपने कम्युनिटी और कंट्री के लिए भी एक फ्यूचर रेडी मतलब तैयार करते हैं कि क्या काम करेगा वो। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं वो 10 साल बाद जिस मकाम पर या जिस दौर में जाने वाले हैं उस दौर के मुताबिक क्या हमारे स्कूल रेडी हैं। समझने की बात यह है कि हमारे सभी के बच्चे आज स्कूलों में हम भेज देते हैं, तो क्या हमारे स्कूल इस फ्यूचर रेडी हैं कि वो 10 साल बाद जो ज़माना होगा, जो आजकल AR का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना होगा और डेटाबेस ज़माना होगा, ऑटोमेट ज़माना होगा, तो क्या उसको उस ज़माने के मुताबिक हमारे स्कूल तैयार हैं कि जो उन बच्चों को तैयार करके उस जनरेशन को दे सकते हैं। तो मैं वक्त थोड़ा सा बचता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक मैं बात कहता हूँ अक्सर कि इफ़ यू वांट टू सी द फ्यूचर ऑफ एनी कम्युनिटी या कंट्री तो विजिट देयर स्कूल्स। अगर आप किसी भी कम्युनिटी का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, किसी भी कंट्री का, तो उनके स्कूल विजिट कीजिए। बस मैं इसके साथ ही अपनी बात कर